हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 3 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 16 सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हजारीबाग में बोले, पीएम मोदी हर आदिवासी को मिलेगा सरकारी योजना का लाभ, बनेंगे स्किल्ड। परिवर्तन यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भाजपा है जिसने आदिवासी म्यूजियम बनाने का अभियान शुरू किया है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम म्यूजियम बनाने की शुरुआत हुई है। अगले वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। इस कड़ी में आज का भी कार्यक्रम उसी के लिए समर्पित है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत जिस भी आदिवासी भाई बहनों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जोड़ा जाएगा। जनजातीय इलाकों में सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो, सड़क पहुंचे, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, पक्का घर हो, घर में नल से जल हो और रसोई घर में गैस कनेक्शन हो। उन्होंने कहा कि ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे कि आदिवासी समाज को बाजार आसानी से उपलब्ध होगा। आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर फोकस होगा। जनजातीय युवा स्किल्ड बनेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के 15 मंत्रालय इस अभियान पर काम करेंगे। विकास को पटरी से उतार रही झारखंड सरकार विकास को पटरी से उतारने में लगी है। बच्चा बच्चा जानता है कि झारखंड के विकास में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ बाधा है। जब यह सरकार हटेगी तो झारखंड आगे जाएगा। जब यहां परिवर्तन होगा तो विकास होगा। परिवर्तन यात्रा झारखंड के विकास के लिए एक संकल्प यात्रा है। इस यात्रा को झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है, माताओं बहनों का स्नेह मिला है। आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। जल, जंगल, जमीन की हिफाजत के लिए परिवर्तन, बहन बेटियों की हिफाजत के लिए परिवर्तन जरूरी है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने आप सबके साथ मिलकर झारखंड के सपने को देखा और उसे पूरा किया। अटल जी ने झारखंड बनाया था। हम विकास चाहते थे, आदिवासी समाज के सपने को पूरा करना चाहते थे। इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई आरजेडी जैसी पार्टी से थी। आरजेडी ने झारखंड को लूट का केंद्र बना रखा था। इस इलाके को अपराधियों और माफिया का सेफ हाउस बना रखा था। आरजेडी को दिल्ली से कांग्रेस सह दे रही थी। आज जेएमएम भी आरजेडी कांग्रेस के रंग में रंग गई है। आज कांग्रेस के इकोसिस्टम ने जेएमएम पर कब्जा कर लिया है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब झारखंड की आत्मा को बदलने चले हैं। राज्य में मची है खुली लूट। जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले खुली लूट करेंगे। आज प्रदेश सरकार में जमीन दलालों की तूती बोल रही है। आदिवासी और सेना की जमीन लूट रही है। कोयले की खुली लूट चल रही है। बालू की लूट, खनिज की लूट। ये लोग गरीबों के नाम पर आदिवासियों के नाम योजनाएं तो निकालते हैं और उसका पैसा भी खा जाते हैं। अबुआ, आवास योजना, मैया योजना भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। ये जो सरकार झारखंड में चल रही है, वह युवा और जनता का भला कर सकती है क्या? ये लोग गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं, पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रही है। पैसे की ऐसी बंदरबांटा हो रही है कि जेएमएम और कांग्रेस वाले घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं। विदाई के समय बढ़ी भ्रष्टाचार की स्पीड। मैंने सुना है कि जब इनकी विदाई होने को है तो भ्रष्टाचार की स्पीड भी बढ़ा दी है। पिछले 2 हफ्तों में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। इस उद्योग में करोड़ों रुपए का खेल जेएमएम ने किया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जल्द ही राज्य में सरकार भी बदलेगी और लूट का हिसाब भी होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं, सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। कांग्रेस में बैठे इनके आका आदिवासियों को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। झारखंड के अधिकार की मांग पर भाजपा की चुप्पी हक मारने की साजिश। हेमंत सोरेन।
प्रधानमंत्री के हजारीबाग दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री झारखंडियों के हक 1,36,000 करोड़ रुपए को हमें लौटाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, पर हमेशा की भांति ऐसा नहीं हुआ। हम दूसरे राज्यों की तरह कोई विशेष दर्जा नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, पर इस पर पूरी की पूरी भाजपा की चुप्पी हमारा हक मारने की साजिश का हिस्सा है। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि यह चुप्पी बताती है कि उन्हें झारखंड के मूल निवासियों की चिंता नहीं है। वे बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को हमारे हितों से ऊपर रख रहे हैं। उन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण के पीछे के मूल उद्देश्य को दरकिनार दिया है और सिर्फ अपने हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों पत्र भेजकर केंद्रीय कोल कंपनियों पर झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दिलाने की मांग की है। हेमंत ने यह भी कहा है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान किस्तों में नहीं हो जाता, कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को ब्याज राशि का 101 करोड़ रुपए प्रतिमाह भुगतान करना शुरू किया जाए, या भारतीय रिजर्व बैंक में कोल इंडिया के खाते में जमा राशि से झारखंड राज्य को सीधे डेबिट कराया जाए, जैसा कि झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के साथ डीवीसी के बकाया मामले में किया गया था। सीएम सोरेन ने लिखा है कि बकाया का भुगतान जल्द शुरू कराया जाए ताकि झारखंड के लोगों को परेशानी न हो और इस गरीब आदिवासी राज्य की बेहतरी के लिए राज्य सरकार सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं की संख्या और गति बढ़ा सके। सीएम और जेएमएम से डरते हैं पीएम मोदी, सुप्रियो भट्टाचार्य। बुधवार को झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहली बार एहसास हुआ कि पोटोहो स्वतंत्रता सेनानी थे। बुधवार को हजारीबाग में अपने लंबे भाषण में आदिवासियों की बात करते हुए पीएम आदिवासी जननायक रूपो महाली को भूल गए। ये बातें भाजपा को नहीं मालूम कि सरस्वती देवी पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं जो हजारीबाग से थीं। उनको यह भी नहीं पता कि बाबू राम नारायण सिन्हा कौन थे। सुप्रियो ने पीएम मोदी से कहा कि आप आदिवासी मूलवासी हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से डरते हैं। लेह लद्दाख में आदिवासियों और मूलवासियों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री जैसे पद पर होकर बीडीओ सीओ के ट्रांसफर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री इतने निचली स्तर की बात कैसे कर सकते हैं? बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यूपी में 17 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। 7 सालों में यूपी में सिपाही की बहाली नहीं हुई है। भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा से डरना चाहिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मूलवासी और पिछड़े मजदूर लोगों की बात करती है। भाजपा एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण काटकर घुसपैठियों को देने की बात करती है, जबकि बीजेपी ने झारखंड में ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया। अपने संगठन की डेमोग्राफी देखें। पीएम सुप्रियो भट्टाचार्य। आदिवासी वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की मांग है लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, लेकिन पीएम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने अडानी से उनकी जमीन का सौदा किया है। हुसैनबाद विधायक कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने पर सुप्रियो ने कहा कि कितने घुसपैठियों को शामिल करेंगे। भाजपा को डेमोग्राफी की चिंता हो रही है तो आप अपने संगठन की डेमोग्राफी देखिए। केंद्र सरकार घंटी बजा रही है क्या? घुसपैठियों को रोकना किसका काम है? असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि घुसपैठिए असम से अंदर आते हैं। सुप्रियो ने कहा कि आज पितृपक्ष समाप्त हो गया है। देवी पक्ष के बाद फिर जब पितृपक्ष आएगा तब काली पूजा होगी और यहां महिषासुर का वध होगा। इस राज्य में राक्षसी ताकतों और पूंजीपतियों की जो नजर है, उनका भी उसी तरह वध होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पीएम पर पलटवार, योजनाओं को चुनावी जुमला बताया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रधानमंत्री के घोषणाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पेश की गई 80,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का हर्ष कहीं चुनावी जुमले न निकले।
उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री अक्सर इस तरह की योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, लेकिन जनता को इससे क्या लाभ हुआ, यह झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि झारखंड को बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये कब मिलेंगे। वहीं जनजातीय समुदाय को दिए गए सौगात के झांसे पर चिंता जताई। केशव महातो ने सरना धर्म कोड और जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ही जनजातीय समुदाय की हितैषी है। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार में आरोपी माने गए लोग आज भाजपा में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य के कई आरोपी मुख्यमंत्री के साथ हैं, तो प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार पर बात करने का क्या अधिकार है। केशव महातो ने प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। 8 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। रांची में 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय रांची द्वारा दी गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जानकारी हो कि पिछली बैठक 28 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस बैठक में 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन प्राप्त करने की योजना को स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा राज्य के पीडीएस डीलरों को भी बड़ी राहत मिली। उनका कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। 50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। वहीं राज्य के कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया था। साथ ही प्रधान सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी थी कि रांची के कांके स्थित ऋणपास में 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700 रुपए की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी। झारखंड में आज 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल, 7,000 कर्मचारी होंगे शामिल। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि सभी सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन के करीब 7,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। उनकी 6 सूत्री मांगों में आउटसोर्सिंग खत्म करना, अनुभव के आधार पर मानदेय तय करना, 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति और एरियर घोटाले की जांच शामिल है। राय ने चेतावनी दी कि हड़ताल से बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और संभावित रूप से झारखंड में ब्लैकआउट हो सकता है। यूनियन ने सरकार और जेबीवीएनएल के अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। साहिबगंज के बरहेट थाना के एमजीआर रेल ट्रैक को उपद्रवियों ने उड़ाया। साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र के रांगा घुट्टू गांव के पास ललमटिया से फरक्का की ओर जाने वाली एमजीआर रेलवे लाइन को बीते मंगलवार की रात करीब 12 बजे के आसपास उपद्रवियों ने विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किया है। हालांकि घटना की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। धमाके से रेलवे ट्रैक पर 3 फुट गहरा गड्ढा बन गया है और ट्रैक के अवशेष लगभग 40 मीटर दूर गिरा पाया गया है। घटना रांगा घुट्टू गांव के पास पोल संख्या 40-1 के आसपास घटित हुई। रात में इस धमाके की आवाज एमजीआर रेलवे लाइन के आसपास के गांव के लोगों ने भी सुना है। घटना में किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। घटनास्थल पर स्थित पोल संख्या 42-2 पर कोयला लोड रेलगाड़ी खड़ी है। इस एमजीआर लाइन से घोड्डा के ललमटिया से कोयला लेकर फरक्का जाती है। घटना की सूचना मिलते हैं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। रामगढ़ में प्रतिबंधित गाय की मांस की तस्करी, शादी से पहले धराए युवक युवती। शादी से एक दिन पहले ही युवक और युवती को प्रतिबंधित गाय मांस की तस्करी करते पकड़ा गया। घटना तब हुई जब हिंदू संगठन के सदस्यों ने उन्हें तस्करी करते हुए रोका और बाद में पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए युवक सरफराज आलम और युवती सिमरन परवीन दोनों ही रामगढ़ के निवासी हैं। रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। दोनों आरोपी शादी करने वाले थे और उनकी पार्टी में प्रतिबंधित मांस परोसे जाने की योजना थी। पुलिस के अनुसार
सरफराज ने इरबा से प्रतिबंधित मांस खरीदा था और इसे अपनी कार की डिक्की में छिपाकर लाया था। बुधवार की सुबह जब वे रामगढ़ कॉलेज के पास पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सरफराज ने गाड़ी तेज चला दी। हिंदू संगठन के सदस्यों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। संगठन के नेता दीपक मिश्रा ने बताया कि उनकी गाड़ी पिछले 4 साल से प्रतिबंधित मांस की तस्करी में उपयोग हो रही थी। इस मामले की जानकारी पहले ही पुलिस को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंततः संगठन ने खुद इस तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाया। इस घटना ने रामगढ़ के नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच हलचल मचा दी है, खासकर जब नवरात्रि और गांधी जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व नजदीक हैं। संगठन ने सरकार से मांग की है कि झारखंड में प्रतिबंधित मांस की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाए। जेएसएससी कार्यालय को बाहर पुलिस पर पत्थराव, 15 अभ्यर्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। रांची के नामकुम में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने पुलिस पर पत्थराव और धक्का मुक्की की। इस मामले में नामकुम थाने में 15 नामजद और 1000 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपियों पर धारा 144 के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी जफर आलम ने दिया आवेदन। मिली जानकारी के अनुसार जेएसएससी सचिव के साथ छात्रों की वार्ता के बाद जब प्रतिनिधिमंडल बाहर निकलकर आंदोलन कर रहे छात्रों को जानकारी देने लगे तो कई छात्र उग्र हो गए। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, साथ ही कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। कार्यपालक दंडाधिकारी जफर आलम की ओर से थाने में आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया कि निषेधाज्ञा लगाने के बावजूद अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए। छात्रों ने वहां दिन भर नारे लगाए और हंगामा किया। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया। पुलिस की सख्ती के बाद छात्र वहां से भागे। इसके बाद घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए और नारे लगाने लगे। उनकी डिमांड थी कि जेएसएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का विधिवत उद्घाटन करेंगे। झारखंड के सुक्रहुट्टू में राज्य का पहला बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार आज 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन कर आम जनता को सौंप देंगे। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री हफीजुल अंसारी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और कांके विधायक समरी लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। जानकारी के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने संध्या में ट्रांसपोर्ट नगर का मुआयना किया, उद्घाटन स्थल एवं शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। प्रधान सचिव ने पूरे परिसर एवं भवन का जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा भी की। निर्देश दिया कि उद्घाटन अवसर पर यहां आने वाले नागरिकों का पूरा ख्याल रखा जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाए। ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 के प्रमुख बिंदु। योजना की लागत 113 करोड़ 24 लाख रुपए। कुल क्षेत्रफल 40 एकड़ 68 डिसमील। निर्माण अवधि 24 माह। भारी माल वाहकों की पार्किंग 424 वाहन, 3400 एवं 6100 वर्ग मीटर के 2 वेयरहाउस, 120 टन क्षमता के 2 धर्मकांटा, वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन, 17 कॉमर्शियल दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के लिए 16 ऑफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चालक एवं उपचालक के विश्राम के लिए 360 बेड की डोरमेट्री, मनोरंजन केंद्र एवं फूड प्लाजा, G+3 इंटीग्रेटेड बिल्डिंग। ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 के प्रमुख बिंदु। योजना की लागत 57 करोड़ 82 लाख रुपए। कुल क्षेत्रफल 9 एकड़ 12 डिसमील। निर्माण की अवधि 18 माह। 14 मीटर लंबाई वाले भारी वाहनों की पार्किंग क्षमता 256। G+3 इंटीग्रेटेड बिल्डिंग। वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन, चालक एवं उपचालकों के विश्राम के लिए 84 बेड की डॉर्मेट्री, फूड प्लाजा एवं मनोरंजन केंद्र, रिटेल शॉप, 3 पुलिस चेकपोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
शौचालय एवं स्नानागार, फायर फाइटिंग सिस्टम आदि उपलब्ध होंगे। कांग्रेस ने बीजूपाड़ा से किया चुनावी अभियान का शुभारंभ। कहा, लोग अब भाजपा की हकीकत समझ रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर चान्हो प्रखंड के बिजूपाड़ा चौक में मांडर के पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी सोमा टाना भगत की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करके कांग्रेस ने अपने विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने कहा कि लोग अब भाजपा की हकीकत समझ रहे हैं और कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे प्रदेश में हवा बह रही है। कमलेश ने कहा कि गुजरात के रहने वाले महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने देश की आजादी के लिए काम किया और आज उसी गुजरात के रहने वाले मोदी और शाह क्या कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा झारखंड के लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। चुनाव में भाजपा को इसकी कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो एक ओर देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बताए रास्ते पर चलती है, वहीं दूसरी ओर आम जनता की जरूरत, अपेक्षा और आकांक्षा का भी ख्याल रखते हुए अपनी नीति और योजनाएं तैयार करती है। श्री तिर्की ने कहा कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी के त्याग, बलिदान एवं समर्पण को याद किया जाता है और देश की आजादी में कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाले टाना भगत पूरी दुनिया में सादगी के प्रमाण हैं। भाजपा झारखंड के टुकड़े टुकड़े करने पर तुली है। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 2019 के पहले गिने चुने लोगों को ही पेंशन मिलता था, लेकिन अब एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसे पेंशन न मिलता हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ कर दिया है और इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा मिला है। श्रीमती तिर्की ने कहा कि झारखंड की जनता सब समझ चुकी है और अब की बार जीतने के बाद मांडर विधानसभा के विकास का मॉडल सभी के लिए देखने लायक होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने सभी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस मौके पर सुरेश बैठा, रविंद्र सिंह, अविनाश साहू, सुंदरी तिर्की, बेलस तिर्की, स्मारक समिति के अध्यक्ष मंगरू भगत, जुल्फिकार अली, शिव उरांव, अजीत सिंह, मोजीबुल्लाह, सज्जाद अंसारी सहित अनेक लोग मौजूद थे। धनबाद गैंगस्टरों ने आधा दर्जन कारोबारियों का जारी किया पर्चा, वासेपुर में दहशत। धनबाद के जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन सिद्दीकी की हत्या के बाद वासेपुर में एक बार फिर दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में इसकी भी चर्चा है कि शहाबुद्दीन के अलावा भी आधा दर्जन कारोबारियों के नाम का पर्चा गैंगस्टरों ने जारी किया है। यह खबर फैलने के बाद से वासेपुर में डर का माहौल है। इस बीच बुधवार की शाम शहाबुद्दीन के शव को सुपुर्द ए खाक किया गया। जनाजे में काफी भीड़ थी। अनहोनी की आशंका को देखते हुए वासेपुर और पांडरपाला में काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस बलों की तैनाती के बीच ही शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार किया गया। ज्ञात हो कि पांडरपाला निवासी जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन की मंगलवार को नवाड़ी स्थित कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि करीब 2 सालों से उसे गैंगस्टरों की तरफ रंगदारी मांगी जा रही थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस से मामले की शिकायत के बाद उसे बॉडीगार्ड भी दिया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इस हत्याकांड को भी गैंगस्टर प्रिंस खान से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चे में यह भी है कि गैंगस्टरों द्वारा यहां के करीब 1 दर्जन कारोबारियों को धमकी दी गई थी। धमकी के बाद शहाबुद्दीन की हत्या ने कारोबारियों को डरा दिया है। कारोबारी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। शहाबुद्दीन की हत्या के बाद भतीजे और चालक सद्दाम के बयान पर धनबाद थाने में अज्ञात शूटरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सद्दाम ने पुलिस को बताया कि वे लोग पहले बैंक ऑफ इंडिया की झरिया गए थे। इसके बाद कंपनी कार्यालय नवाडीह पहुंचे। चाचा गाड़ी से उतरे और पीछे की सीट से डायरी लेने गए। तभी अपाची बाइक पर सवार 3 युवकों में से एक ने कमर से पिस्टल निकालकर उनके सिर पर गोली मार दी। शूटर काला टी-शर्ट और जीन्स पहने था। उसके साथ पीछे बैठा अन्य युवक भी बाइक से उतर गया। गोली लगने के बाद चाचा बचाव की आवाज लगाकर दौड़ने लगे।
तभी गुलाबी शर्ट वाला युवक उनके पीछे पिस्टल लेकर दौड़ा। तभी चाचा गिर गए। यह देख तीनों अपराधी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। शूटरों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होगी। वारदात के पीछे की वजह पुरानी दुश्मनी है। पुलिस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर रही है। 7 सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों की पड़ताल कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका। बाबर खान ने पार्टी छोड़ी। इस्तीफे की बताई ये वजह। जमशेदपुर झारखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के लंबे समय तक सक्रिय नेता बाबर खान ने पार्टी से इस्तीफा देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बाबर खान ने 35 वर्षों तक जेएमएम के साथ जुड़े रहने के बाद पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। कौन हैं बाबर खान? बाबर खान, जो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मानगो के निवासी हैं, ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 20 वर्ष की आयु में जेएमएम से की थी। वह पार्टी के छात्र मोर्चा के प्रमुख संयोजक रह चुके हैं और पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके हैं, जिनमें उपाध्यक्ष, प्रवक्ता और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के केंद्रीय महासचिव शामिल हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में विधानसभा चुनावों में भाग लेने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। जेएमएम में अब गुरुजी शिबू सोरेन के सिद्धांत नहीं। इस्तीफा देने के बाद बाबर खान ने कहा कि जेएमएम अब गुरुजी शिबू सोरेन के सिद्धांतों से दूर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अब केवल चापलूसों की भीड़ रह गई है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रति पार्टी की उपेक्षा का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल केवल चुनावी लाभ के लिए किया जाता है। बाबर ने कहा कि उनकी चिंताओं में उर्दू बोर्ड का गठन, अल्पसंख्यक शिक्षकों की नियुक्ति और उर्दू की किताबों की कमी शामिल है। अब किसका दामन थामेंगे बाबर? बाबर खान ने आगे कहा कि वह शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIIM और झारखंड में उभरते नेता जयराम के संपर्क में हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वह जल्द ही नई पार्टी में शामिल होकर चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। इस घटना से जेएमएम के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं, खासकर जब पार्टी के भीतर इस तरह के प्रमुख नेताओं का पलायन हो रहा है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने जारी किया विंटर शेड्यूल। जानें रांची से विमान सेवा में क्या हुए बदलाव। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची ने 1 अक्टूबर से प्रभावी अपने नए विंटर शेड्यूल की घोषणा की है। इस शेड्यूल में कुछ विमानों के आवागमन के समय में परिवर्तन किया गया है। साथ ही रांची से भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा भी बंद कर दी गई है। रांची से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 7 कर दी गई है, जबकि हैदराबाद के लिए यह संख्या 4 से घटकर 3 हो गई है। नए शेड्यूल में इन फ्लाइट्स की सुविधा: कोलकाता 3 फ्लाइट, बेंगलुरु 7 फ्लाइट, मुंबई 2 फ्लाइट, दिल्ली 9 फ्लाइट, हैदराबाद 3 फ्लाइट, पटना 2 फ्लाइट, देवघर 1 फ्लाइट, अहमदाबाद 1 फ्लाइट, चेन्नई 1 फ्लाइट, पुणे 1 फ्लाइट। रांची से उड़ान भरने वाली प्रमुख एयरलाइंस हैं: इंडिगो 20 फ्लाइट, एयर इंडिया एक्सप्रेस 9 फ्लाइट, विस्तारा 1 फ्लाइट। विंटर शेड्यूल में कुल 30 फ्लाइट्स शामिल हैं। गोवा के लिए फ्लाइट्स। दिलचस्प बात यह है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गोवा से रांची आने के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है, लेकिन रांची से गोवा जाने के लिए यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट लेना होगा, जो आमतौर पर कोलकाता या बेंगलुरु के माध्यम से होती है। इस नए शेड्यूल से यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है, खासकर बेंगलुरु के लिए बढ़ती फ्लाइट संख्या के साथ। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर से दुरुस्त होगी लोगों की सेहत। जाने किस इलाके में मिलेगी सुविधा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर विभाग रेस है। CHC और PHC को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को अपने आसपास के हॉस्पिटलों में ही बेहतर इलाज मिल सके। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने गिरिडीह में 30 बेड वाले कम्युनिटी सेंटर की मंजूरी दी है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। वहीं सरिया के कोयरीडीह और बिरनी के बलिया में भी 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी दी गई है। ये तीनों हॉस्पिटल चालू हो जाने के बाद गिरिडीह के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। वहीं बेहतर इलाज मिलने से उन्हें मेडिकल कॉलेजों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
14,68,48,900 रुपए की लागत से मधुवन CHC निर्माण। गिरिडीह के मधुवन में 30 बेड वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का काम चल रहा है। 14,68,48,900 रुपए की लागत से भवन का काम कराया जा रहा है। सोलर और फायर फाइटिंग का काम पूरा होते ही इसमें मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। कैंपस में डॉक्टर्स ऑफ स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं, जिससे कि 24 घंटे डॉक्टर ऑफ स्टाफ मौजूद रहेंगे। इससे देर रात भी गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। कोयरीडीह में PHC को मिले 5,96,03,900 रुपए। गिरिडीह के सरिया कोयरीडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लिए 5,96,03,900 रुपए 900 रुपए विभाग ने मंजूर कर दिए हैं। इसमें हॉस्पिटल के अलावा स्टाफ क्वार्टर और 4th ग्रेड स्टाफ क्वार्टर भी होंगे। मरीजों को बेहतर उनका घरों से आसपास मिले, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बिरनी प्रखंड के बलिया में PHC के निर्माण के लिए 6,46,000 रुपए मंजूरी दी गई है। इन भवनों का काम जल्द ही शुरू होगा। इस PHC में भी स्टाफ क्वार्टर और 4th ग्रेड स्टाफ क्वार्टर होगा। इन हेल्थ सेंटरों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। 298 बिजली उपभोक्ताओं को बिल माफी का प्रमाण पत्र सौंपा गया। विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय में A. लव कुमार ने बिल माफी का लाभ पाने वाले लाभुकों को प्रमाण पत्र सौंपा। साथ ही योजना के अंतर्गत 81 बिल माफी प्रमाण पत्र उपभोक्ताओं में वितरित किया गया। वहीं जसीडीह के मानिकपुर अवर प्रमंडल कार्यालय परिसर में 60 उपभोक्ताओं को तथा देवीपुर पावर सब स्टेशन परिसर में 107 उपभोक्ताओं को बिल माफी प्रमाण पत्र प्रदान किया। वैसे बिजली के घरेलू उपभोक्ता जिनका एक साल में 2400 यूनिट खपत है, वे इस योजना के दायरे में आएंगे। गांधी जयंती पर छेंगाडांगा में फुटबॉल प्रतियोगिता, विजेता टीम को मिला 1 लाख का पुरस्कार। पाकुड़ में गांधी जयंती के मौके पर छेंगाडांगा पंचायत के राजबांध फुटबॉल मैदान में हैप्पी यूथ क्लब द्वारा 3 दिवसीय फुटबॉल फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आजसू नेता अजहर इस्लाम, समाज सेवी मजहर इस्लाम और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच अटुल छेंगाडांगा और FC वेस्ट बंगाल बीरभूम के बीच खेला गया। युवा नेता अजहर इस्लाम ने खेल और युवा सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। फाइनल में विजेता टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता को 80,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सेमीफाइनल की दोनों हारने वाली टीमों को 20-20 हजार रुपए दिए गए। कार्यक्रम में कई अन्य स्थानीय नेता भी उपस्थित थे। गांधी जयंती पर स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम, प्लास्टिक मुक्त जामताड़ा बनाने की अपील। जामताड़ा में गांधी जयंती के अवसर पर 14 सितंबर से चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन किया गया। उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने समाहरणालय परिसर से सदर अस्पताल जामताड़ा तक स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की गई। अधिकारियों ने पुराना कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उप विकास आयुक्त ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा का पालन कर ही हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने जिलावासियों से प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ जामताड़ा बनाने का संकल्प लेने की अपील की। अवैध शराब और जुए के खिलाफ छापामारी, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। बोकारो। गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो नगर पुलिस ने अवैध शराब और जुआ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में सेक्टर 4 थाना और बोकारो स्टील सिटी थाना की टीमों ने विभिन्न स्थानों पर छापामारी की। छापामारी के दौरान सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में जुआ खेल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से ताश की गड्डी, 2,520 रुपये और 1 दर्री बरामद हुई। इसके अलावा बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में नया मोड़ और अन्य स्थानों पर जुआ के संबंध में की गई छापामारी में ताश की पत्ती, टेबल, कुर्सी और बोर्ड रजिस्टर भी जब्त किए गए।
सिटी थाना अंतर्गत आउट ऑफ टाउन रेस्टोरेंट में शराबबंदी के बावजूद शराब पिलाने की सूचना पर छापामारी की गई, जिसमें 30 बोतल बियर बरामद की गई। झूठ की बुनियाद पर राज्य सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। सुदेश महातो। आजसू पार्टी की झारखंड नवनिर्माण यात्रा का भव्य शुभारंभ गोमिया विधानसभा से किया गया। यह यात्रा गोमिया हाई स्कूल चौक से शुरू होकर सवांग 1B बाजार तक पहुंची, जहां एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग ढोल नगाड़ों की धुन और घोड़ा नाच के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महातो और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महातो उपस्थित थे, जिन्होंने हजारों महिला पुरुषों के साथ पदयात्रा की। जनसभा को संबोधित करते हुए सुदेश महातो ने वर्तमान राज्य सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि यह सरकार झूठ की बुनियाद पर राज्य के लोगों, खासकर युवाओं को ठगने का काम की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार केवल भ्रांति फैलाकर नाटक कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। महातो ने कहा कि सरकार ने विकास को कभी भी अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी पिछले कई वर्षों से इसी दिन पदयात्रा की शुरुआत करती आई है और इस बार गोमिया से यात्रा के अगले पड़ाव की शुरुआत की है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का स्वागत करते हुए उनके कदम ताल की प्रशंसा की। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महातो ने कहा कि वे गोमिया के विकास के प्रति हमेशा से गंभीर रहे हैं। उन्होंने गोमिया की पेयजल संकट को दूर करने के अपने प्रयासों का उल्लेख किया और बताया कि विधानसभा में गोमिया की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने जनता से भविष्य में भी इसी तरह का समर्थन देने की अपील की। मुखिया सपना कुमारी, बलराम रजक, कृष्णा निषाद और राजेश विश्वकर्मा ने भी संबोधित किया। सभी ने अपने अपने वक्तव्यों में पार्टी के उद्देश्यों और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और जनता से यात्रा को सफल बनाने की अपील की। केंद्रीय योजनाओं में भी लूट मचा रखी है हेमंत सरकार ने। शिवराज सिंह, हजारीबाग। परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए झारखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भ्रष्ट हेमंत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा अब आंधी बन गई है। इस आंधी में कांग्रेस झामुमो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। हेमंत सोरेन ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है। नौकरी और नौकरी नहीं तो भत्ता के नाम पर ठगने का कार्य किया है। हेमंत सोरेन की सरकार में अब तक कोई 17 बार पेपर लीक हो चुका है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के अंतिम कार्यकाल में हेमंत लोगों को नौकरी के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की दौड़ में जवानों की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या है। चूल्हा खर्च के नाम पर महिलाओं को ठगा गया है। इस सरकार में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा किया जा रहा है। मनरेगा, जल जीवन मिशन और केंद्रीय योजनाओं का पैसा भी हेमंत सरकार लूट ले रही है। हेमंत सरकार के नेताओं और उनके नौकर और अधिकारियों के घरों से छापा में पैसे का पहाड़ मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में आम लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है। बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा के लिए भाजपा की सरकार बनानी है। धनबाद। गोविंदपुर में मां काली की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों की सूझबूझ से मामला शांत। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रंगड़ीह गांव में बरगद पेड़ के नीचे स्थापित मां काली की प्राचीन प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने मंगलवार देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया। ईंट अव लोहा से प्रहार कर प्रतिमा तोड़ी गई है। महालया के दिन घटना को अंजाम देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सजग ग्रामीणों की सूझबूझ से मामला सलट गया। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार सुबह नरेश गोस्वामी प्रतिदिन की तरह झाड़ू लगाने प्रतिमा स्थल गए तो उन्होंने प्रतिमा को खंडित पाया। इसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सूचना पाकर गोविंदपुर के पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली दलबल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद डीएसपी मुख्यालय 2 संदीप गुप्ता व निरसा के सर्किल इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। मूर्ति तोड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों ने धैर्य का परिचय दिया। हरिला जोड़ी मंदिर के संचालक लक्ष्मी नारायणपुरी, समाज सेवी बलराम अग्रवाल, मुखिया गयासुद्दीन अंसारी, भाजपा नेत्री तारा देवी, धर्मजीत सिंह, विधायक प्रतिनिधि कुमार महातो, संतलाल प्रमाणिक,
निताई रजवार, पूर्व मुखिया सुभाष गिरी, अजय गिरी, संजीत तुरी, बलराम साव, दिनेश मंडल, अशोक भारती आदि प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। सभी ने घटना की निंदा की और पुलिस से प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुलिस इस कांड का उद्भेदन जल्द करेगी और दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार एवं नई प्रतिमा लगाने में पूरा सहयोग करने का वादा किया। घटनास्थल पर ही मंदिर निर्माण के लिए 15 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई। प्रदीप गोस्वामी के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इधर मामले की त्वरित जांच के लिए डीएसपी मुख्यालय 2 संदीप गुप्ता ने इंस्पेक्टर रुस्तम अली के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। दुमका में संथाल आदिवासियों का दशाए पर्व सम्मेलन 10 को। दुमका में संथाल आदिवासियों का दशाए पर्व सम्मेलन सह दशाए नृत्य हापड़ाव प्रतियोगिता का आयोजन 10 अक्टूबर को होगा। सम्मेलन की सफलता को लेकर संस्था खेरवाड़ सांवता एभेन बैसी के बैनर तले बुधवार को दुमका प्रखंड के मकरो गांव में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष प्रेम मरांडी ने की। उन्होंने कहा कि कई गांवों में दशाए पर्व नहीं मनाया जाता है, जिससे समाज के लोग आदिवासी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसे देखते हुए इस बार 10 अक्टूबर को मकरो गांव के मैदान में सम्मेलन आयोजित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन सह प्रतियोगिता में 15 दलों के भाग लेने की संभावना है। इस मौके पर सभी दलों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में मनोहर मरांडी, जोसेफ मुर्मू, मदन टुडू, सरदार मुर्मू, शिरिल मुर्मू, नटवह हांसदा, बेराम मुर्मू, गोविंद मुर्मू, मथियस मरांडी, पार्वती मरांडी, सुभासनी टुडू, मीरू मुर्मू, मीरू मरांडी, प्रिशिला हेम्ब्रम आदि उपस्थित थे।